जीना झूठ है, मरना सत्य है। मृत्यु के बाद एक और जीवन आरंभ होता है। हमारे जीवन का उद्देश्य उसी जीवन के लिए तैयार होना है। भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति ही हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन राम की माया कारण हम ये उद्देश्य भूल जाते हैं। हमारा मन और मस्तिष्क एक सा नहीं रहता है। हम अभी बैठे विचार कर रहे थे कि मस्तिष्क जो है ब्रह्मांड है और मन जो है आत्मा है। ब्रह्मांड भगवान का शरीर है और आत्मा उसके प्राण है। मन और मस्तिष्क एक कर लेना माने आत्मा का परमात्मा से मिलन। ये हो ही नहीं पाता है। हम युगों युगांतरों कल्प कल्पांतरों से घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, परंतु हमें वो मुक्ति नहीं मिली। वो उस परम आनंद को हमने प्राप्त नहीं किया है। मुख्य उद्देश्य था, जैसा हमने कहा कि मरना सत्य है, लेकिन इस सत्यता को हम पूरा जीवन मानने को तैयार नहीं है। हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो हम बब्बर शेर बन जाते हैं, हम राजा होते हैं। हमें लगता है कि सारा जीवन सदा ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन ये जीवन जो है रोग, शोक और भोग, ये तीनों में लगा रहता है। या तो हम रोगी होते हैं, यहाँ कोई ऐसा नहीं होगा जिसको कभी ना कभी कोई ना कोई रोग ना हुआ हो। या हम शोक में होते हैं तो या हम भोग में होते हैं। हमारी सारी इंद्रियां अपने अपने के अनुसार भोगों को भोगती हैं। हमारा सारा जीवन इसी व्यस्तता में निकल जाता है। लेकिन जब अंत समय आता है तो हमें भगवान की याद आती है। परंतु तब हमारे हाथ से समय निकल चुका होता है। परंतु जो संत होते हैं, सन्यासा सर्वदा सुखम, सन्यासी आदमी सदा सुखी रहता है। जो संत होते हैं उनको मरने का बड़ा आनंद होता है, क्योंकि उनको पता है कि ये मरना जो है मुझे परम आनंद की प्राप्ति करवाएगा। प्रेम से कहिए राम, भाव से कहिए राम। हमें आपकी आवाज आनी चाहिए, राम राम। जोर से कहिए राम राम राम। यही वो नाम था जो सारा जीवन लेना था। तो संत कहते हैं कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रो, ऐसी करनी कर चले हम, हंसे जग रो। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, जो दीपक देखे माही। जिस मरने ते जग डरे,
मेरे मन आनंद कब मरी हूं, कब देखियूं पूरन परमानंद। हाड मांस की पेटी चाम में लपेटी, कोई कहे बेटा और कोई कहे बेटी। सत्य यह है कि कोई है ही नहीं, गोविंद के सिवा हमारा कोई नहीं है। कि हर एक प्राणी अपने जीवन में कभी ना कभी अनुभव अवश्य करता है, लेकिन माया के प्रभाव के कारण मानने को तैयार नहीं होते हम कि प्रेम केवल गोविंद के लिए है, प्रेम केवल भगवान के लिए है। और एक वही अपना है, भाई बहन यार बंधु सखा माता पिता, ये सारे रिश्ते झूठे हैं। तो आगे संत बड़ा सुंदर लिखते हैं, जो करने को ये तन पाया भूल गया वो काम। राम नाम कहने के लिए तन पाया था, बोलिए राम 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 राम। जो कहने को ये तन पाया भूल गया वो काम। समझ ना पाया राम बिना यहाँ कोई नादाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन प्रेम से कहिए राम, फिर से कहिए राम, राम कहते रहिए राम। राम। और हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हमारे जैसे ही लोगों को ये बताना कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य ही भगवत प्राप्ति है। हम सारा जीवन धन एकत्रित करने में लगा देते हैं। हमारे संतान होती है तो पहले उसके स्कूल की चिंता होती है, फिर उसके कॉलेज की चिंता होती है, फिर उसके भविष्य की चिंता, करियर की चिंता, उसके बाद उसका विवाह, उसके बाद उसकी संतान, फिर आरंभ होती है उसकी ड्यूटी, फिर उसके घर संतान होगी, उसके स्कूल की चिंता, कॉलेज की चिंता, भविष्य की चिंता, फिर उसके विवाह की चिंता। ऐसे ही हमारा जीवन, हम में और पशुओं में यही एक अंतर है। हम धर्म का अनुसरण कर सकते हैं, हम राम नाम कह सकते हैं, पशु नहीं कह सकते हैं। 84 लाख योनियों में केवल हम एक ऐसे हैं जिनके पास बुद्धि है, जो 5 तत्वों के स्वामी हैं। पशु 4 तत्व के होते हैं, उड़ने वाले पक्षी 3 तत्व, रेंगने वाले 2 तत्व, और वनस्पति में केवल एक ही तत्व होता है, जल। हमें भगवान ने पांचों के पांचों है विचार करने के लिए। उसी जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो उसको थापता है, थापते हुए वो एक हाथ
घड़े पर रख लेता है ताकि ये टूट ना जाए। भगवान का स्वभाव भी ऐसा ही है। उन्होंने हमें माया में भेजा, परंतु हमें सद्बुद्धि दी कि हम उसका प्रयोग करते हुए राम नाम को बिसराए नहीं, राम नाम को नौका बनाकर इस भव सागर से पार जाएं। श्री राम।